अभी हम खड़े हैं सिवान के जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के जीरादेई गांव में और जीरादेई गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि यह गांव पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है और उस शख्स के लिए जाना जाता है जिस शख्स ने पूरे देश में पूरे विश्व में देश का नाम पटल पे लाया और पूरे बिहार के साथ साथ सिवान जिले का नाम विश्व के पटल पे लाया है। जी हाँ, हम नमन करते हैं इस महान शख्सियत को जिसने भारत में प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया है और इन्होंने अपने नॉलेज के अपने खासियत के चलते इस पूरे देश को एक सही दिशा निर्देश दिया है। संविधान सभा के अध्यक्ष होने के साथ साथ इन्होंने देश को एक सही रूप में ढाला है और राजनीति का सही मतलब समझाया था देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आज उनका गांव का हाल क्या है, ये पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, कैसे वो अपने गांव में देहाती अंदाज में रहते थे, कैसे लोगों के साथ मिल के रहते थे। एक राष्ट्रपति होने का गुमान उन्हें बिल्कुल नहीं था। गांव में आते थे तो ज़मीन पे बैठते थे, ज़मीन पे सोते थे और बिल्कुल आम लोगों की तरह रहते थे। तो ऐसे शख्सियत को हम सलाम करते हैं, इनकी सादगी को सलाम करते हैं और आपको बताते हैं पूरी कहानी एक एक करके। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर साल 1884 को हुआ। राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही प्रतिभाशाली छात्र थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मौलवी साहब के यहाँ हुई। राजेंद्र प्रसाद के पिता फारसी के एक अच्छे जानकार थे। राजेंद्र बाबू को इसीलिए बचपन में ही हिंदी उर्दू के साथ फारसी की भी तालीम दी गई। राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ में मास्टर की डिग्री हासिल की। बाद में वो मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य करते रहे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने कानून में ही डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। बिहार और पूर्वांचल में किस्सा काफी प्रचलित है। ये किस्सा अक्सर पढ़ने वाले छात्रों को सुनाया जाता है। ग्रेजुएशन की परीक्षा में राजेंद्र प्रसाद की कॉपी पर अंग्रेज एग्जामिनर ने यह लिख दिया कि एग्जामिनी यानी कि परीक्षा देने वाला परीक्षक से बेहतर है। हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन यह किस्सा आज भी सुनने को मिल जाता है। ये तो इनकी सादगी और इनकी ब्रिलियंसी, एक तो इतने ब्रिलियंट थे जिसको हम लोग जानते हैं कि शुरू से बचपन में ही कई सब्जेक्ट के ज्ञानी थे और इनके बचपन के पेपर में ही एग्जामिनर ने लिख दिया था एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर, जो कि हमेशा हर आने वाले बच्चों के लिए एक उदाहरण की बात है। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता आंदोलन में साल 1905 में शामिल हुए। उन्होंने साल 1906 में बिहार के एक लॉ कॉलेज में एक छात्र समागम कराया, जिसके बाद अंग्रेजों की नजर उन पर पड़ी। साल 1916 में महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। साल 1920 में आंदोलन में अधिक समय देने के कारण उन्हें वकालत छोड़नी पड़ी। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के पहले 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार वे साल 1934 में मुंबई अधिवेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इसी साल कांग्रेस से टूटकर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी ने कांग्रेस समाजवादी दल बनाया। दूसरी बार वे साल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बोस को अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। उनके अधूरे कार्यकाल को पूरा करने के लिए राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। क्रिप्स कमीशन के बाद भारत में संविधान बनाने का काम शुरू हुआ। संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष का काम राजेंद्र बाबू को सौंपा गया। वे संविधान सभा की सभी बैठकों को बुलाकर संविधान निर्माण की जानकारी और उस पर चर्चा करते थे।
मेरे ख्याल में अभी ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ है, उतनी सादगी, वैसा विचार, वैसा त्याग हम लोग नहीं देते। अपने परिवार के लिए कोई विशेष काम वो नहीं किए। अपने बच्चों को हम लोगों को याद है कि इनके पुत्र धनंजय बाबू थोड़ा चंचल किस्म के आदमी थे, उनकी बात विचार से मैच नहीं करता था, तो उनको कोई भी ताजुब वो नहीं दे पाए। कहा जाता है कि जिस दिन संविधान को संसद में पेश कर पास कराना था, उसी दिन राजेंद्र बाबू की बहन का निधन हो गया। राजेंद्र प्रसाद संविधान के संसद में पेश होने के बाद ही अपनी बहन के अंतिम संस्कार में गए। राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान लागू होने के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। वे 2 साल तक निर्विवाद रूप से राष्ट्रपति रहे। साल 1952 के चुनाव में उन्होंने अपने विरोधी केपी शाह को भारी मतों से हराया। साल 1957 के चुनाव में भी राजेंद्र प्रसाद ने जीत दर्ज की और इस तरह वे 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद पर राजेंद्र प्रसाद को उस समय 10,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, लेकिन राजेंद्र बाबू इसमें से सिर्फ आधा पैसा ही लेते थे। बाकी के पैसे वे भारत सरकार के दान कोष में डाल देते थे। अंतिम समय में उन्होंने यह रकम और कम कर दी। वे तनख्वाह का सिर्फ 25% ही लेते थे। राजेंद्र प्रसाद को साल 1962 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनको यह सम्मान सामाजिक क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के इतिहास में सबसे अधिक दिन तक राष्ट्रपति पद पर रहे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने राजनीति से संन्यास लिया और पटना के सदाकत आश्रम में रहने चले गए। वहीं पर लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। आज हम उस प्रांगण में हैं जिस प्रांगण में खेला करते थे देश के महान विभूति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, इस आंगन में ही उन्होंने अपना जन्म लिया था और यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी जिंदगी की। आज हम पहुंच चुके हैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती जीरादेई में और अभी हम उनके आवास पे हैं और हम उन्हें नमन करते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के छोटे छोटे बारीकियों के छोटी छोटी खूबियों के बारे में, उनके इस पूरे पैतृक आवास के बारे में। तो आइए लेके चलते हैं उनके उस रूम तक जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था, जिस आंगन में वो खेला करते थे, जहाँ उनका बचपन बीता। हम चलेंगे राजेंद्र बाबू के उस आंगन में जिस आंगन में किलकारियाँ गूंजती थी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बचपन की। आपको दिखाना चाहते हैं, ये वो तस्वीर है जो तस्वीर उनके आंगन तक जाती है। ये जो खपड़े दिख रहे हैं, ये जो लकड़ी के खंबे दिख रहे हैं, ये उसी समय के हैं जिस समय राजेंद्र बाबू की जीवन यहाँ यापन हुआ करती थी। राजेंद्र बाबू के समय का ये जीवन कैसे बीता और आपको बताएंगे हर एक बारीकियों को। ये पूरा खपड़ा, ये जो पूरी तस्वीर और ये जो बांसें आपको दिख रही हैं, तमाम चीज़ें और जो ये लकड़ी में कारीगरियाँ दिख रही हैं, ये उस समय की हैं जिस समय राजेंद्र बाबू बचपन में यहाँ खेला करते थे। अपने राजनीतिक जीवन में यहाँ के ज़मीन पे सोया करते थे, यहाँ के लोगों से बात किया करते थे। इसके बारे में हम सारी बातें बताएं। अब हम पहुंच चुके हैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस आंगन में जिस आंगन में उन्होंने अपनी बचपन गुजारी थी। यहाँ उन्होंने अपनी किलकारियाँ दी थी और यहाँ पे वो माव बन के चले थे, यानी अपने घुटनों पे चले थे। और ये वो तुलसी का पौधा है जहाँ पे उनके पूरे परिवार, उनकी माता पिता, उनके परिवार के सभी लोग यहाँ पूजा किया करते थे। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरी तस्वीर आप देखिए कि कितना सुंदर और कितना खूबसूरत ये पूरा नज़ारा है। और ये उस शख्सियत का घर है जिस शख्सियत ने पूरे देश को विश्व स्तर पे एक बड़ा नाम दिया था और भारत को प्रथम राष्ट्रपति दिया था। जी हाँ, ये पूरा आंगन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और ये पूरा आंगन ये साबित करता है कि वाकई में पहले जो आंगन का सही मतलब होता था वो यहाँ दिखता है। चारों तरफ
मकान है, रूम है, और रूम में तमाम तरह के सामान लोग रहते थे। महिलाएं यहाँ रहती थीं। बाहर दलान है जहाँ पे पुरुष रहा करते थे, और इसमें महिलाएं और बच्चे रहा करते थे। यहाँ भोजन बना करते थे, और इसी आंगन में, ये जो पूरा आंगन आप देख रहे हैं, इस आंगन में खेला करते थे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मैं आपको उस पावन कमरे में लेना चाहता हूं, उस रूम में लेके चलना चाहता हूं जहां उनका जन्म हुआ था। पहले के समय में अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी, एक दाई आती थी और उसके माध्यम से बच्चे जनने का काम किया जाता था, और वही सारी व्यवस्था करती थी। तो और ये वो रूम है जिसके लगभग 5 फुट का आंकड़ा है। ये 5 फुट में ही पहले के छोटे छोटे दरवाजे हुआ करते थे, और इसी रूम में उन्होंने जन्म लिया था। और इस रूम में आपको दिखाना चाहते हैं, फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, अंधेरा कायम है। आज भी वो दरवाजे हैं, वो खिड़कियां हैं जो राजेंद्र बाबू के समय में हुआ करती थी, जो टूट चुकी हैं। अगर इसको खोला जाए तो बाहर के नज़ारे दिखेंगे, और इसी जगह पे जन्म लिया था देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। ये उस समय का एक टेबल है जिस पे पीछे शीशा लगा करता था, और शीशे के लिए ये पूरा फ्रेम बनाया गया था जहां महिलाएं अपना श्रृंगार किया करती थीं। राजेंद्र बाबू की माता, बहनें, बुआ, ये सारे लोग यहाँ हुआ करते थे। और आपको और दिखाना चाहते हैं कि ये पूरी तस्वीर आप देखिए कि कई कमरों में दरवाजे ताले बंद रखे हैं। सामान है नहीं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको बंद करके रखे गए हैं। और तमाम तरह के पूरे गलियारे हैं जो आंगन के चारों तरफ बने हुए थे। आंगन थोड़े नीचे होते थे, और गलियारों के आसपास काफ़ी कमरे हैं जहां लोग रहा करते थे। तो ये राजेंद्र बाबू का वो घर है जो वीरान सा पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी यहाँ आने पे सुकून लगता है, सुकून महसूस होता है। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहते हैं जो बदहाली बयां करती है। ये तस्वीर है राजेंद्र बाबू के उस गांव की, उस आंगन की, उस घर की जिसकी दीवारें टूट चुकी हैं। ये ईंटें जो दिख रही हैं, ये ईंटें उसी समय की है जिस समय राजेंद्र बाबू के पिताजी काम किया करते थे हथुआ राज में। इसके अंदर एक संदूक दिख रहे हैं बड़े से, और ये संदूक भी उसी समय के हैं जो राजेंद्र बाबू के समय के हैं। उनके पिताजी ने रखे होंगे, कीमती सामान रखे जाते होंगे। तो ये पूरी तस्वीर है, और यहाँ पे जन्म लिया था देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज भी वो अपने गांव में उपेक्षित है। क्यों है, ये बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब भी लोगों से लेंगे, और भी चीज जानेंगे कि सरकार ने इनके लिए क्या किया। अब चलते हैं हम राजेंद्र प्रसाद के बाहर के क्षेत्र में, और जानते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या होना चाहिए। अब हम आ चुके हैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस कमरे में जब वो राष्ट्रपति बन गए थे, और राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो अपने राजनीतिक से समय निकालकर और अपने कुछ व्यस्तम समय से निकालकर जब अपने गांव आते थे, तो कहाँ रुकते थे, कहाँ लोगों से मिलते थे। आज उस कमरे में चलते हैं। ये घर के बाद, जो घर का आंगन था, उस आंगन के बाद एक दलान बना हुआ था जिसे बैठका लोग भी कहते हैं, और उस जगह पे रूम बने हुए थे। उनके पिता के रूम थे, उनके भाई के रूम थे, और तमाम लोगों के रूम थे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कमरा है जहाँ पे वो आके आराम करते थे, रहा करते थे, और जब भी लोग आते थे तो यहीं मिला करते थे। अब हम उस रूम में लेके चलते हैं जिसमें चार तरफ से पैक कर दिए गए हैं, शीशे लगा दिए गए हैं, और ये वो पलंग है जिस पलंग पे वो लेटा करते थे। बिल्कुल खादी का वो कलम होता, पलंग हो, जो चादर होती थी वो खादी की होती थी। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं, उनकी बचपन की बात मुझे याद आ गई जो मैं हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि राजेंद्र बाबू जब पढ़ाई किया करते थे तो उनके जो बिस्तर होते थे वो पूरे बिस्तर किताबों से भरे रहते थे। इतने किताब पढ़ने के वादी थे, हर किताब को पढ़ना जानते थे, और हर किताब के हर अक्षर को वो जानते थे और समझते थे। और उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो अपने पूरे बेड पे किताब रखा करते थे, यानी उनके पूरे बेड पे किताब हुआ करती थी, उसके ऊपर से गद्दे हुआ करते थे, और फिर खादी की चादर हुआ करती थी जो आज भी दिख रही है। और वो पीछे एक बड़ा सा कुर्सी है जो बुंदा हुआ है, और उस पे वो आराम करते थे। जब भी वो थक जाते थे तो वहाँ बैठा करते थे, वहाँ बैठ के लोगों से बात किया करते थे।
तो ये पूरी तस्वीर है, लेकिन आज भी बहुत कुछ करना बाकी है। स्थानीय एक युवा हमारे साथ हैं, अंकित कुमार सिंह हैं। आप बताइए कि क्या लगता है कि यहाँ पे कितना कुछ बदला है, क्या होना चाहिए? यहाँ पे बदलाव की बात की जाए तो विगत 1 वर्ष पहले से यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी अधूरा ही किया गया है। और यहाँ पे जितने भी शीशे वगैरह लगाया गया है, पैक वगैरह किया गया है, विगत 1 वर्ष पहले ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो लगाया गया है, यहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है, जिससे जो लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, उन्हें कोई दिक्कत होती है, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। और कई यहाँ पे किलते हैं कि यहाँ पे जो है होना चाहिए, जो असलियत में वो नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपको दिखाना चाहते हैं कि लाइट वाइट की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो खूबसूरत तरीके से ये और दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। ऊपर लाइट तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इस लाइट को लगाने के बाद इसमें बिजली सप्लाई नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे रोशनी नहीं दिखाई देती है और जिसके चलते काफी परेशानियां होती हैं। और अब आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को लिखा गया है, कुछ यादें रखी गई हैं। उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये उनका दलान का मुख्य एरिया है, जहाँ राजेंद्र बाबू के समय में, ये देखिए, ये जो आप बेंच देख रहे हैं बिल्कुल पुराने समय का है। और यहीं पे वो जब भी कुछ लोग आते थे तो यहाँ बैठा करते थे, अपने आराम करने के बाद जो समय बचता था, इसी आप देख सकते हैं, ये जो आप चौकी देख सकते हैं, इसी चौकी पे देश के महात्मा कहे जाने वाले महात्मा गांधी यहाँ आके बैठे हुए थे। और यहाँ पे परम पूज्य महात्मा गांधी आके बैठे हुए थे, जो आप यहाँ पे लिखा भी गया है कि कब वो आए थे। हालांकि ये थोड़ा सा ढक गया है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो यहाँ पे आके बैठे थे और राजेंद्र बाबू के साथ बैठकर यहाँ विचार विमर्श किया करते थे। इसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ तमाम जगहों पे लोग बैठा करते थे, चारों तरफ या ये पूरे प्रांगण में भीड़ लगी रहती थी। जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हो गए थे तो यहाँ पे आते थे तो लोगों से मिला करते थे। यहाँ पे जो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को पालन तो किया जाता था, लेकिन राजेंद्र बाबू खुद इतने सादे इंसान थे कि वो अपने सारे फोर्स को और सारे जो सुरक्षा के मापदंड हैं उसको हटा के रखते थे। उनका ये कहना था कि ये उनका गांव है, उनके लोग हैं और सभी लोग यहाँ रहेंगे, किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। तो प्रोटोकॉल को भी वो भरसक प्रयास करते थे कि पालन हो, लेकिन अपने लोगों को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। तो ये सारी बातें थी। अब मैं उस रूम में लेके चलता हूँ जिस रूम में राजेंद्र बाबू के स्मृति के रूप में बहुत कुछ रखे गए हैं, और आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए, ये वो जगह है जहाँ राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी के साथ बैठे हुए हैं। ये तस्वीर बहुत ही खास है, बहुत ही रेयर है, जिसे खूबसूरत तरीके से यहाँ सजा कर रखा गया है। और बहुत खूबसूरत तरीके से राजेंद्र बाबू के साथ दूसरी तस्वीर ये दिख रही है, बम्बई के बिरला भवन में महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। ये 1939 की तस्वीर है। आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं महात्मा गांधी के चरण कमलों में राजेंद्र प्रसाद। बम्बई में 1942 की तस्वीर है। और आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, जब राष्ट्रपति थे उस समय प्रधानमंत्री को वो शपथ दिलवा रहे थे, उस समय की ये तस्वीर है। और इस पे एक स्लोगन लिखे हुए हैं, किसी की गलत मनसाएं आपको किनारे नहीं लगा सकती हैं। यानी आपकी अगर सोच अच्छी है तो किसी की गलत मनसाएं आपको कभी भी पीछे नहीं ढकेल सकती है। दूसरी तस्वीर देखिए, जो द्वितीय राष्ट्रपति हुए हमारे देश के सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके साथ की तस्वीर है ये। और ये बगल में मोहम्मद जिन्ना शायद दिख रहे हैं, शायद वही हैं। और इस पे भी एक स्लोगन लिखे हुए हैं कि हर किसी को जिंदगी के गुर सीखने के लिए खेलों में भाग लेना चाहिए, यानी खेल के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और ये तमाम तस्वीर उनके जीवन परिचय की है, बहुत कुछ लिखे हुए हैं और तमाम चीजें उनके परिवार के साथ की ये पूरी तस्वीर है। उनकी पत्नी इनके साथ हैं। ये पुराने उनके घर दिख रहे हैं, जो पेड़ पौधे हुआ करते थे। राजेंद्र बाबू के बाल अवस्था की ये तस्वीर है, जब वो बचपन में हुआ करते थे तब की तस्वीर है। जब युवा हुए तब की ये तस्वीर है। शिक्षा के बारे में जब उन्होंने अवार्ड लिया था तब की ये तस्वीर है। तो ये तमाम तस्वीरें यहाँ रखी हुई हैं और भी बहुत कुछ है। मैं दिखाना चाहता हूँ राजेंद्र बाबू की वो तस्वीर जब वो राष्ट्रपति के कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर ये दिख रही है। जो बात सिद्धांत में गलत है वो बात व्यवहार में सही नहीं है। जो सिद्धांतों में गलत है उसको हम व्यवहार में ना लाएं, इस बात की भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और ये सारी बातें हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये तस्वीर, जब ये शपथ ले रहे हैं तब की ये तस्वीर है। और आपको दिखाना चाह रहे हैं
ये सारी तस्वीर एक नेता का उदय का तस्वीर है। बाकी सारे उनके साथ के नेता और बीच में राजेंद्र बाबू की ये तस्वीर लगाई गई है। ये सब तस्वीर बहुत कुछ बयां करती हैं। यहाँ चरखा काटते हुए तस्वीर नेहरू जी के साथ यहाँ दिखाई गई है। एक तरफ राजेंद्र बाबू हैं, दूसरी तरफ नेहरू जी हैं, तीसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, पीछे और भी बहुत सारे नेता दिख रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें हैं। ये जेल का गेट बनाया गया है। ये जनवरी 1933 की है, अगस्त 1942 की है। आत्मकथा की ये पुस्तक है जो राजेंद्र बाबू ने खुद लिखी थी और उनकी ये छवि बनाई गई है। ये जेल में लिखी गई उनकी तस्वीर है। ये तस्वीर है शासकीय कार्यभार की, जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे और शासकीय कार्यभार लोगों को दिए गए थे उस समय की तस्वीर है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, राजेंद्र बाबू और बहुत सारे नेता हैं यहाँ पे। ये पूरी तस्वीर और ये भारत रत्न की ये वह अवार्ड है जिसे आज तक सिर्फ एक शख्स को मिल पाया है और वो है सिवान जिले के जीरादेई के रहने वाले देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को यह अवार्ड मिला है और ये अवार्ड आज तक दूसरे किसी को नहीं मिला है। ये पूरी तस्वीर सत्याग्रह चंपारण आंदोलन की है। ये पूरी तस्वीर और पूरी म्यूजियम तो यहाँ बना दी गई है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर आज भी उनके पैतृक आवास में क्या है क्या नहीं मिला है, ये सारी चीजें बहुत कुछ होनी है। चंपारण सत्याग्रह के बाद जीवन, सामाजिक कार्य, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इसकी पूरी कहानी हमने आपको दिखाई है। एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहते हैं। उनकी बहन यहाँ पे उन्हें राखी बांध रही हैं और ये तस्वीर बहुत कुछ यहाँ बोलती हैं। ये तस्वीर उनके पारिवारिक जीवन को मजबूती प्रदान करती है। ये तस्वीर प्रदान करती है उन्हें कि वो कैसे अपने जीवन को यापन करते थे। एक भव्य तस्वीर यहाँ सामने दिख रही है राजेंद्र बाबू की, जो बहुत ही खूबसूरत है। ये पूरी तस्वीर है। हमारे साथ हमारे स्थानीय पत्रकार हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ लगातार आते रहते हैं, जीरादेई क्षेत्र से आप रिपोर्टिंग करते हैं, क्या लगता है कि जिस क्षेत्र से आप रिपोर्टिंग करते हैं उस पर गर्व महसूस होता है? नहीं, देखिए यहाँ पे बहुत अभी कुछ कमी है कार्य करने के लिए। यहाँ पे अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास पे बहुत सी लाइट या और भी समस्या यहाँ पे हैं जो प्रतिदिन कभी कभार मीडिया में उठाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे पिछले साल कुछ कार्य हुआ, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। यहाँ पे लाइट का, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कोई बहुत कुछ होना बाकी है और भी बहुत सारे लोग। आप भी कुछ बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या होना बाकी है? आपको क्या लगता है राजेंद्र बाबू के इस जीवन से, सादगी से क्या सीखने को मिला? सादगी तो उनमें बहुत थी, इसीलिए आज देश हमारा एक मुकाम पे नहीं पहुंचा है, सादगी की वजह से। अगर सादगी उनमें नहीं होती तो ये देश भी, ये गांव भी बहुत डेवलप हुआ होता। जैसे मेरे को लगता है कि इस गांव में पार्क वगैरह होना चाहिए, उसके बाद जिम वगैरह भी नौजवानों के लिए होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं है। बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे। मैं ये कहूँगा कि शिक्षा के प्रति यहाँ कुछ नहीं है। जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रसाद जी थे, तो उन सबका वो बना था, जिसको आज भी बोल दे कि जय भीम या वो अम्बेडकर साहब ने लिखा, लेकिन नहीं, वो संविधान था, उनकी मैडम ने फाड़ रखी थी, तो इन्होंने बोला कि अरे यार छोड़ो मैं बताता हूँ। इन्होंने बताया, उन्होंने राइटिंग किया, फिर भी हमारे प्रथम राष्ट्रपति को न कोई सम्मान दिया जा रहा है। कहने का मतलब कि संविधान निर्माण में भी उनका सब जबरदस्त भूमिका थी जनाब, बहुत ज्यादा। यहाँ की कमेटी बनाई गई थी संविधान के लिए, जिसमें से लिखने वाली जो कमेटी थे उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, बाकी 89 कमेटी के अध्यक्ष ये थे। तो इनकी उसके अलावा हमारे यहाँ ना शिक्षा है, ना स्कूल है, ना सड़क आप देख रहे हैं, ना रख रखाव। यहाँ बकरिया भेड़िया बच्चे ऐसे जा रहे हैं, गार्ड होना चाहिए। एक छोटा सा सांसद विधायक होता है, उसको गार्ड मिलता है, सुविधा मिलती है, उस नाम पे कुछ नहीं है। जो हो रहा है हमारे बिहार से, हमारे प्रथम राष्ट्रपति के साथ धोखाधड़ी हम सबसे हो रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनके सादापन ने, उनके सीधापन ने और उनके सादे विचार ने उनको बहुत उपेक्षित किया, उनके गांव को उपेक्षित किया है। और ये पूरा गांव आपको हमने दिखाया, जाना, समझाया और उनके जीवन के बारे में बताया। फिलहाल इस महान हस्ती को हम नमन करते हैं और आपको बताते हैं कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक छोटी सी कहानी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने देश के लिए किया। कुछ लोगों का ये कहना था कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
अपने मानदेय का जो पैसा सरकार उन्हें देती थी एक राष्ट्रपति होने के नाते, उस पैसे का भी आधा हिस्सा वो देश के खजाने में छोड़ देते थे ताकि देश का निर्माण हो सके। पहली कहानी ये थी। दूसरी कहानी ये है कि जब वो अपने देश, अपने गांव में आते थे तो यहाँ बहुत सारे पूंजीपति लोग, बहुत सारे लोग आते थे कि राजेंद्र बाबू के इस गांव का विकास हो सके और यहाँ के लोग काम कर सकें, यहाँ अच्छी फैक्ट्रियाँ लग सकें, और उसके लिए उन्होंने हामी भी भरी थी। लेकिन गांव के ही कुछ लोगों ने, जिनकी अपनी ज़मीन थी, जो किसान थे, उन लोगों ने कहा कि अगर यहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, अगर यहाँ विकास हो जाएगा, यहाँ पर लोग काम करने लगेंगे, तो फिर किसानी कौन करेगा, खेती कौन करेगा। और लोगों की शिकायत पे उन्होंने इस क्षेत्र में जो भी फैक्ट्रियाँ दुर्गापुर, टाटा जैसी जगहों पे लगने वाली थी, वो क्षेत्र यहाँ लगना था और उसे बंद करा दिया गया, उस काम को नहीं कराया गया। बताने वाले ये भी बताते हैं कि उसके काम शुरू हो गए थे, सारे मापदंड पूरे कर लिए गए थे, लेकिन राजेंद्र बाबू से एक छोटी सी शिकायत इस गांव के किसान ने कर दी कि हमारी छोटी सी ज़मीन है और वो ज़मीन अगर सरकार ले लेगी तो हम क्या खाएंगे। तो इस छोटी सी शिकायत का उन्होंने मान रखा और इस गांव में आज तक फैक्ट्री नहीं लगी। आज जीरादेई यह क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। विगत के सांसद ने यहाँ पे 5 सालों तक इसे गोद लेके रखा, लेकिन विकास के नाम पर रेलवे स्टेशन पे एक मूर्ति लगाई गई, इसके अलावे और कुछ नहीं हुआ। मैं और आपको एक कहानी बताता हूँ। राजेंद्र बाबू जब भी राष्ट्रपति होने के बाद गांव आते थे तो बगल के ही एक मंदिर में, जो उनकी बुआ ने बनवाया था, बिरला मंदिर, बिरला के डिजाइन पे बना था, वहाँ पे वो पूजा पाठ किया करते थे। वहाँ जो मूर्ति रखी गई है, वो मूर्ति उन्हें व्यापार मंडल में मिली थी गिफ्ट के स्वरूप में, और उसी मूर्ति पे वो पूजा किया करते थे। राजेंद्र बाबू सादगी के इतने बड़े प्रतीक थे कि गांव में वो आते थे तो गांव के छोटे से किसान से खैनी मांग के खाया करते थे। वो प्रोटोकॉल से दूर रहना चाहते थे, वो गांव के लोगों के बीच रहना चाहते थे। तो सादगी का ये खास परिचय था उनका। और अच्छी बात यह है कि वो दमा के मरीज थे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्यार से उन्हें कोई बीड़ी पिलाता था तो भी वो उसे नकारते नहीं थे और जरूर पीते थे। तो ये थे हमारे राजेंद्र बाबू और ये थी उनकी पूरी कहानी। हम ऐसे शख्सियत को नमन करते हैं और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही नेता हमारे देश में जन्म ले, ताकि हमारे देश का विकास हो, हमारे देश में हर चीज़ खास हो।